हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी तारीफ करते हैं। परमेश्वर पिता सुबह के समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। नए दिन दिखाने के लिए परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता तेरे नाम को ऊंचा करते हैं यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। प्रभु जी अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, चमत्कार करने वाले परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु जो अद्भुत काम करता है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शांति का परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमामय परमेश्वर हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने में तीव्र करुणा में प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु जी तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें जो अद्भुत काम करता है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सुबह के समय मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करना शुरू करें, धन्यवाद करना शुरू करें। सचमुच में जब आप अपना समय, सब काम जो हम करते हैं उससे पहले, जब अपना समय का पहले ही हम प्रभु को देते हैं तो वो सारा दिन, समय, सेकंड सब परमेश्वर उसको ब्लेस कर देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हर एक खतरों, हर एक नुकसान, हर एक हानि से परमेश्वर बचाता है, संभालता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु राजा तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, प्रभु यीशु राजा। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने में तीव्र करुणा में प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुझे हर एक खतरों से बचाऊंगा। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई भी चीज़ें तुझ पर कभी ना आ सकती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कोई अंधकार आपके जीवन में नहीं आ सकते यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का वचन कहता है तू रात के भय से न डरेगा। प्रभु का वचन कहता है कई लोग रात में डरते हैं, घबरा जाते हैं। हाले कई लोग दिन में डरते हैं, रात में डरते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। रबशंतर रबकतीरा। लेकिन प्रभु कहता है तू रात से भी नहीं डरेगा। कोई भय, कोई चीज़ें तुझे कोई तंग नहीं करेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू चीज़, कोई मरी, कोई बीमारी तेरे निकट नहीं आएगी प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हर एक खतरों से बचाएगा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। कोई महारोग, कोई बीमारी तेरे निकट नहीं आएगी परमेश्वर का वचन कहता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच में हालेलुया प्रभु में बचाता है, छुड़ाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो रोज रोज प्रभु के सम्मुख में बैठता है, परमेश्वर के सम्मुख बैठता है, समय व्यतीत करता है, प्रभु से बात करता है प्रार्थना के द्वारा, प्रभु उसके लिए एक जिसे कहते हैं विशेष आशीषें रखी हुई है। हालेलुया। जो परम प्रधान के, जो परमेश्वर के हाले जो छाया स्थान में बैठा रहता है, जो प्रभु के निकट बैठता है, रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करता है, हालेलुया, अपना समय प्रभु को देता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब रेस्ट मिलेगा, आशीष मिलेगी। और हम पढ़ते हैं कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और उस पर मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। जो प्रभु के चरणों में रोज, जो उसके सम्मुख में रोज प्रभु के निकट जाते हैं, प्रार्थना करते हैं खुशी और आनंद के साथ, तो प्रभु ने एक हालेलुया, प्रभु उनके लिए वादा करता है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे बचाऊंगा, तुझे बहेलियों के जाल से बचाऊंगा। हालेलुया। और महामारी से बचाएगा। जैसे लास्ट ईयर कोरोना जो महामारी आई थी, सचमुच में परमेश्वर ने संभाला है, बचाया है आंखों के पुतले की मानिंद। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, प्रभु में सो गए। लेकिन जो प्रभु हमारा परमेश्वर है, मैं बचाया है। प्रभु का वचन कहता है कि वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। झीलम ठहरेगी मतलब तेरा, तुझे प्रोटेक्ट करेगा। कौन? परमेश्वर। कौन है वो? सत्य, मार्ग और जीवन है। उसकी सच्चाई
हालेलुया, उसकी सच्चाई हमारे जीवन में ढाल का काम करती है, झिलम का काम करती है, जो मेरे खतरों, नुकसान, बीमारी, परेशानी से प्रभु हमें बचाता है। आज वो सच्चाई बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी है। हालेलुया, सच्चाई पर चलना छोड़ दिए हैं और सोचते प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन ये भूल चुके हैं कि प्रभु का वचन कहता है सच्चाई तेरे ढाल और झिलम भी ठहरेगी। इससे तेरे जीवन में क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया, जब यीशु मसीह सत्य तो हमें क्या होना चाहिए? जब हम उसके संतान हैं तो हमें भी सत्य में ही होना चाहिए, यीशु के समर्थी नाम में, सच्चाई में ही जीवन व्यतीत करना यीशु के समर्थी नाम में। और तब वह आपके जीवन में झिलम का काम करेगी, ढाल का काम करेगी, प्रभु को हर एक खतरों, मुसीबतों से, बीमारी से, परेशानी से बचाएगी यीशु के समर्थी नाम में। क्योंकि झूठ का पिता शैतान है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब हमारा पिता कौन हो जाता है? वो शैतान हो जाता है। और इसलिए शैतान बहुत खुश होता है। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय आप 44 वचन में पढ़ सकते हैं। क्योंकि झूठ का पिता कौन है? वह शैतान है। हालेलुया, इसलिए प्रभु का वचन कहता है सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी, परमेश्वर का वचन कहता है। और यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, 8 अध्याय में पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 44 वचन में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। मतलब झूठ जो बोलता है वो उसका झूठ कौन बोलता है? शैतान बोलता है, स्वभाव सही हो उसका। तो यदि हम झूठ बोलते अपने जीवन, बिजनेस में, काम में, कुछ भी, तो इसका मतलब हालेलुया, इसका मतलब किससे बिलोंग करते हैं? फिर उस कौन है? वो लूसीफर है, वो इब्लीस है, वो दुष्ट है, जिसको झूठ ही झूठ पसंद है और उसमें सच्चाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सच्चाई से तो प्रेम ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। इसलिए शैतान ठहर नहीं सकता, उनके जीवन में रुक नहीं सकता जिनके जीवन में सच्चाई है, क्योंकि वो झिलम का काम करती है, ढाल ठहरता है, जो सच्चाई में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। लोग सोचते प्रार्थना है, ठीक है, वचन पढ़ लिया, लेकिन आज सत्य में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया, तो हमें भी क्या होना चाहिए? हमें भी सत्य के मार्ग पर चलना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने बच्चे को सत्य के मार्ग पर ले चल, अपने बच्चों को सत्य पर ले चल, उसी की बातें सिखा। हालेलुया, ताकि वो कभी भी क्या ना होने पाए, गिरे मत। हालेलुया, कभी फंसे मत। इसलिए हमारे जीवन में सच्चाई, सत्य, वो ढाल और झिलम का काम करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई, ये मतलब यीशु मसीह की सच्चाई तेरे क्या बनेगी? ढाल और झिलम ठहरेगी। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये वचन कौन है? सत्य है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य है। जब हम इस वचन को फॉलो करते हैं, सत्यता पर को फॉलो करते हैं, तो सचमुच में हालेलुया प्रभु के प्रेजेंस हमारे बीच में रहती है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। तो प्रभु हमें बचाता है हर एक खतरों, मुसीबतों से, बीमारी से, परेशानी से, क्योंकि सच्चाई हमारे जीवन में ढाल का काम करती है, झिलम का काम करती है, हमें बचाता है, छुड़ाता है यीशु के समर्थी नाम में। इसलिए हम पढ़ते हैं हालेलुया, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तू रात के भय से भी नहीं डरेगा। कई लोग रात को डरते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है तू नहीं डरेगा, तू घबराएगा नहीं। चाहे वो तीर दिन को भी उड़ता है तो उससे भी तुझे कुछ हानि ना होगी। न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे देने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई बीमारी, कोई महारोग, समस्या, कोई भी तेरे निकट नहीं आएगी। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, वह तेरे पास न आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, दाऊद कहते हैं हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में धाम बना लेते हैं, हालांकि हाँ मेरा यीशु ही सब में सब कुछ है, तो प्रभु का वचन ही कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं भी तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान से और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है।
जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। उद्धार का प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे दर्शन दिखाऊंगा। हाले प्रभु अद्भुत काम करता है, हर एक लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से उद्धार करता है। हालेलुया। किसी को चंगाई की जरूरत थी और जब चंगे हुए, और जो बीमार थे और चंगे हुए, और उसके द्वारा उनका उद्धार हुआ। हालेलुया। उद्धार चंगाई के रूप में ही किसी के जीवन में जो दुष्ट शैतान के अटैक जो होते थे, हालेलुया, उस दुष्ट से प्रभु छुटकारा दिया और इस तरीके से वो उद्धार में आए। हालेलुया। कई लोग सत्य के ढूंढ कर रहे थे, तलाश में थे और सत्य को जाना और इस तरीके से उद्धार हुआ। सब लोगों के जीवन में उद्धार अलग अलग तरीके से चंगाई के द्वारा हो सकता है, वचन को सत्य को जो ढूंढ रहे थे उसके द्वारा, जो दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, जो कर्ज में दबे हुए थे, नशे में पड़े हुए थे, प्रभु ने उन चीज़ों से बाहर निकाला और इस तरीके से प्रभु ने उद्धार किया। हालेलुया। से प्रभु का वचन कहता है अपने उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ दिन प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि आपने उद्धार पा लिया तो बस बैठे रहना है और काम नहीं करना है। अब उद्धार के कामों को परमेश्वर का वचन कहता है पूरा करते जाओ। अभी भी आपको काम करना है कि कोई आपके जीवन से कोई पाप ना हो। अभी भी प्रार्थना में रहना, अभी भी वचन में रहना है, प्रभु के पीछे चलते जाना है और तब प्रभु अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आइए आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें और बोले परमेश्वर से, प्रभु आप ही मेरे सब में सब कुछ हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज से प्रभु जी मैं रोज तेरे चरणों में आऊँगा, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगी और लॉर्ड जीसस हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं अपना समय आपको दूंगा, जो जैसे मुझे देना चाहिए दशमांश समय का वैसे ही मैं दूंगा परमेश्वर पिता, दूंगी परमेश्वर पिता। हाल आपके समय को बैठूंगी, मैं प्रार्थना रोज करूंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरे सम्मुख बैठूंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। सचमुच जो कह रहे हैं हालेलुया, प्रभु उनका उद्धार कर रहा है, प्रभु उन्हें ब्लेस कर रहा है, उनके बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। आज वो लोग बोल नहीं पाते, डरते हैं, घबराते हैं। हालेलुया। आज बोलो परमेश्वर से, प्रभु मैं रोज बैठूंगा, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाहे कितना भी बिजी लाइफ शेड्यूल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा काम क्यों ना, बिजनेस हो, कुछ भी हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं अपना समय आपको दूंगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक ब्रदर हैं उन्होंने बोला कि हम मीटिंग में आएंगे, लेकिन उन्होंने मीटिंग को क्या किया, वो परमेश्वर के भवन में नहीं आए। उन्होंने काम को पहला स्थान दिया। ठीक है, काम भी जरूरी है, लेकिन जो बोला गया है और जो बोला गया उसमें आना था। लेकिन देखो हालेलुया, जब उन्होंने परमेश्वर को अपना पहला स्थान नहीं दिया, जैसा कि बोला था कि हम मीटिंग में अटेंड करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिस काम के लिए आए थे वही काम, मतलब परमेश्वर जो जैसे वो मीटिंग में बैठना था, मतलब प्रभु को मतलब सेकंड स्थान दे दिया और काम को पहला कर दिया। तो उसका नतीजा ये देखते हैं कि काम उसके हाथ से ही निकल गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो प्रभु आपके काम को बचाता है, सैलरी को बढ़ा देता है, प्रमोशन करवा देता है। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हो, हालेलुया, चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रार्थना करना ही तो करना है, चर्च जाना ही तो जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जब हम अपने सब कामों से बढ़कर परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो सच हम प्रभु को खींच लेते अपनी ओर। हालेलुया। और तब परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। बहुत से ऐसे लोग थे जो आए और चंगाई नहीं मिली तो चले गए। बहुत सारे ऐसे थे छुटकारे पाने के लिए, चंगाई मिलने के लिए, आशीषों को पाने के लिए, जब नहीं मिली, बहुत समय हो गया तो आज भटक गए, इधर उधर चले गए हैं। हाले प्रभु ऐसे लोगों को और उनकी और आशीषें लेट हो जाती है जो प्रभु के प्रति वफादार नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति, जो विश्वासी लगातार प्रभु में चलते रहता है, प्रभु के भवन में आते रहता है, प्रार्थना में रहता है, सचमुच में एक दिन ऐसा दिन देखेंगे, वो अद्भुत कामों को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, ग्रेट ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाहे जो मर्जी हो जाए, जाना तो जाना है, प्रार्थना करना तो करना है, वचन पढ़ना तो पढ़ना है, प्रभु तेरे भवन में जाना है तो जाना। जो सोच लेते, ठान लेते तो प्रभु को अपनी ओर खींच लेते यीशु के सामर्थ्य नाम में। काम तो करना ही करना है, लेकिन हालेलुया, जब हम ऐसा कहेंगे बाद में कर लूंगा तो वो बाद कभी नहीं आता। इसलिए हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। जब प्रभु को हम अपने जीवन में पहले स्थान देते हैं तो प्रभु बचाता है, संभालता है। हालेलुया। और आपको किसी भी चीज़ से हानि भी नहीं होने देगा, किसी वस्तु कोई आपके घर में खोई हुई नहीं रहेगी जब आप अपने जीवन में प्रभु का पहला स्थान दोगे। हालेलुया। वही व्यक्ति ठिकाना पाएगा, वही व्यक्ति शांति पाएगा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है। वह छाया स्थान कौन सा है?
वो गुप्त में प्रार्थना करना। वो छाया स्थान कौन है? वो चर्च है। जब हम संडे मीटिंग में जब आते हैं, जो मीटिंग रखी गई है, और जब आप उसमें आते हैं, वो आपके लिए छाया का काम करेगा, शांति का काम करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ। जिस तरीके से इस मिनिस्ट्री में फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर जो होती है, और एक संडे मीटिंग होती है, 3 दिन होती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दो। सचमुच में छाए उस स्थान में बैठा रहेगा, ठिकाना पाएगा। तो जो लोग जैसे प्रभु को करता है, जब आते हो प्रभु के भवन में, तो इसका मतलब आप अपने जीवन में ग्रेट ब्लेसिंग्स को लेने वाले हो। आमीन। प्रभु थोड़ा देखता भी है, टेस्ट भी करता है, वॉच कर रहा है कि क्या ये व्यक्ति वफादार है कि नहीं है, कि क्या ये व्यक्ति प्रभु के प्रति सिंसियर है कि नहीं है। और जब सिंसियर होते हो परमेश्वर के प्रति, उसके पीछे चलने के लिए, हले वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, चर्च भवन में आने में, अपने विश्राम दिन को पवित्र जानने में, तो प्रभु क्यों नहीं आशीष देगा? प्रभु जरूर आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थे, लेकिन हालेलुया, हम कभी भी ये चर्च ये सोच कर नहीं गए। जब सब कुछ सच्चाई जान गया कि मुझे आशीष मिलनी मैं ये सोच के जाते थे चर्च जाना है तो जाना है, क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है, चाहे जो मर्जी हो जाए, और पहले पहुंचना तो पहुंचना है। हालेलुया, ये सोच करके नहीं कि प्रभु आज ही कुछ करने वाला है, बस जाना था। खुशी और आनंद मिलती थी, शांति मिलती थी कि नहीं प्रभु ने, और मैं क्यों जाती थी कि मैं प्रभु आज मुझसे बात करना चाहिए करके, बहुत आनंद मिलता था, बहुत शांति मिलती थी। हालेलुया। लेकिन उसका रिजल्ट कितने सालों बाद अब मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की तारीफ। कई लोगों को रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, कई लोगों को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, क्योंकि प्रभु आपकी तैयारी करता है, आपके जीवन में आपको मजबूत करता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, तो उसके लिए आपको पहले मजबूत करता है। यदि पहले आशीष दे देगा और आप नहीं संभाल पाओगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। इससे प्रभु आपको इसके लिए तैयार करता है, मन में भी तैयार करता है, हर एक चीज़ों में, हर एक परिस्थिति में आपको तैयार करता है। कई परिस्थितियाँ ऐसी आती, दुख वाले, परेशान वाले, तो प्रभु टेस्ट भी करता है और आपको तैयार भी करता है कि उस दुख और कष्ट और संकट में हालेलुया आपको मजबूत बनाता है कि ये थोड़ा सा दुख में यदि नहीं फिसले, हालेलुया, सचमुच में हो सकता है बड़ा दुख है, जब उसमें नहीं फिसलोगे तो प्रभु आपके लिए एक ग्रेट ब्लेसिंग को रखा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में बहुत दुख आया, लेकिन उसका हृदय स्थिर था। पहले थोड़ा, फिर उससे और भयंकर, उससे और भयंकर, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इसलिए प्रभु ने उसे ग्रेट रिवॉर्ड दिया, बहुत ब्लेस किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए जब अपने जीवन में प्रभु को पहले स्थान देते हैं, हम कुड़कुड़ाते नहीं है, मरमर नहीं करते हैं कि प्रभु ये नहीं करता, इतने साल हो गए वो करता। हाँ, कई लोग एहसान वाली प्रार्थना करते हैं, प्रभु इतने साल हो गए, मैं इतने साल से चर्च जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं प्रार्थना भी सुनता, पर कुछ हो ही नहीं रहा। आप, इसका मतलब आप एहसान कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन आप खुशी आनंद के साथ प्रभु के निकट जाते हो। हालेलुया। प्रभु के निकट आते, प्रभु के भवन में आते, ये कहते हैं कि 100% मैं अपने जीवन के रिजल्ट को देखूंगा। अय्यूब यही तो कहता था कि इन्हीं आंखों से प्रभु जी मैं तेरा दर्शन जरूर करूंगा। ये उसके वर्ड्स थे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में उसकी प्रेयर ऐसी थी कि इन्हीं आंखों से, वो सरसरे के पांव तक पूरा फोड़े से भर चुका था, लेकिन उसकी प्रार्थना क्या थी? इन्हीं आंखों से मैं तेरा दर्शन करूंगा। वो चंगाई नहीं मान रहा, उस वक्त उसको चंगाई की जरूरत है, लेकिन वो कहता दर्शन। यदि प्रभु का दर्शन हो जाए तो अपने आप ही चंगाई मिल जानी है, बेस्ट हो जाना है, आशीषित हो जाना चाहिए, हो जाना है। आज हम चंगाई मांग के उन सारी आशीषों को भूल जाते हैं। वो मांगते प्रभु तेरा, मैं तो इन्हीं आंखों से मैं तेरा दर्शन करूंगा। उसको पता है कि जब इन्हीं आंखों से प्रभु तेरा दर्शन करूंगा तो फिर मैं सेम नहीं रहूंगा, उसकी प्रकाश में पर पड़ेगी तो मैं 100% चंगा होऊंगा। वो जड़ को पकड़ रहा है। हालेलुया। चंगाई, यदि चंगाई मांगता तो सिर्फ चंगाई मिलती, बाकी कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसने कहा इन्हीं आंखों से प्रभु मैं तेरा दर्शन करूंगा। कहा, और सचमुच में दर्शन क्या, सब कुछ मिल गया उसके ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। जबकि प्रार्थना आपके जीवन को क्या करती है? हालेलुया, उस डेस्टिनेशन को सेट करती है। आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, हाँ ऐसी होना चाहिए जो सचमुच में सबको हिला के रखे, इवन प्रभु भी हैरान हो जाए ऐसी प्रार्थना। हालेलुया। इतना मतलब इतना धीट बन गया प्रार्थना में कि प्रार्थना कर रहा है तो वो मांग रहा है प्रभु चंगाई चाहिए तो चाहिए, छुटकारा चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता प्रभु, मेरा विश्वास है मुझे आप देंगे ही देंगे, लेकिन मैं तेरे भवन में जाना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। अब प्रभु सच में अट्रैक्ट होता है। कभी कभी प्रभु सोचता है थोड़ा रुक जाते हैं हम, लेकिन प्रभु को हम खींच लेते हैं जब हम प्रार्थना में, वचन में, प्रार्थना में, वचन में। एक विश्वासी अपनी आशीषों को, चंगाई को लेट भी कर देता है,
मतलब धीरे धीरे ओके प्रार्थना, कभी प्रार्थना की कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी वचन पढ़ा तो कभी नहीं किया, कभी वफादार रहा तो नहीं रहा चर्च आने में। वो उनकी प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं आशीषों को लेट कर देते हैं। लेकिन एक विश्वासी लगातार चर्च आना, प्रार्थना में जाना, वर्शिप करना, धन्यवाद करना, अपने घर में भी प्रेयर करना, हाले प्रार्थना करना और सचमुच में विश्राम दिन को पवित्र जाना, जो फास्टिंग पे को अटेंड करना, वो विश्वासी जो लगातार प्रभु में रहता है वो 100% वो ब्लेस होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी परिस्थिति सुधरने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में, उसकी परिस्थिति बदलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य, वो सेम नहीं रहेगा क्योंकि उसका मन स्थिर है, उसका हृदय स्थिर है, भटक नहीं रहा इधर उधर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। दाऊद कहता है प्रभु मेरे मन को स्थिर कर। हालेलुया, फिर से नई हर्ष और आनंद से भर दे। आज प्रोले परमेश्वर को, प्रभु जी मुझे आज अपने नए हर्ष, आनंद, खुशी और शांति से भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे मन को स्थिर कर दे, मेरे हृदय को स्थिर कर दे। मैं कभी निराश ना हो, दुख तकलीफों को देख के, बीमारी को देख के मैं परेशान ना हो। प्रभु मुझे और मजबूत बना दे। तेरा जड़, मेरे वचन का जड़ मेरे अंदर मजबूत होते जाए, फैलते जाए, फैलते जाए। वो जड़, वो वचन रूपी जड़ मेरे आंखों में जाए, मेरे शरीर के कोने कोने में जाए, ताकि मैं कभी भी मैं भटकूं ना, मैं तो तेरे बातों में ना फंस लूं, मैं किसी लालच में ना जाऊं, किसी झूठ फरेब की बातों में ना फंसूं, बल्कि सच में यदि कोई आएगा भी तो फंसाने के लिए, मुझे पहले ही पता चल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में कि ये किस मकसद से आया है और मैं सतर्क हो जाऊंगा। आमीन। प्रभु अपने लोगों को बचाता है। जब आप परमेश्वर की छाया स्थान में जाते हो, प्रभु के भवन में जाते हो, प्रार्थना में जाते हो, वफादार बने रहते हो, तो प्रभु उन्हें बचाता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु को संभालेगा, बशर्ते ये है कि आपको परमेश्वर के निकट आना होगा, रोज अटेंडेंस लगाना होगा, उसकी हजूरी में आना होगा। हालेलुया, प्रभु से बात करना होगा, वर्शिप करे, धन्यवाद करे, प्रभु के नाम को ऊंचा कर अपने जीवन के द्वारा, जो रोज करोगे। और जैसा कि परमेश्वर का आज्ञा, प्रभु के भवन में आना। हालेलुया, सचमुच में आप प्रभु को अपनी ओर खींच रहे हो, आप मजबूर कर दो परमेश्वर को आशीष देने के लिए। कैसे करके? हालेलुया, धीर बन जाओ। मुझे प्रार्थना करना तो करना है, मुझे वचन पढ़ना तो पढ़ना है, मुझे चर्च जाना तो जाना है, तो 100% अपने आशीषों को देखोगे। दुष्ट आत्मा ठहर ही नहीं सकती, बीमारी रह ही नहीं सकती आपके जीवन में, आपके शरीर में। हालेलुया, जब अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त राइट नाउ, आज जो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, ये बोलते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता हालेलुया, मैं किसी भी रीति से मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले स्थान प्रभु यीशु मसीह जी आपको ही दूंगा, चाहे वो फास्टिंग प्रेयर हो, उसे भी अटेंड करूंगा। प्रभु तेरे भवन को जाया करूंगा, तेरे पीछे चला करूंगा, मैं प्रार्थना किया करूंगा, परमेश्वर वचन पढ़ा करूंगा। हालेलुया, सचमुच में जो कर रहे हैं प्रार्थना मांग रहे परमेश्वर से, प्रभु आपको अनुग्रह दे रहा है। प्रभु इन सभी भाई बहनों को प्रार्थना करने का अनुग्रह दे, फास्टिंग प्रेयर करने का अनुग्रह दे, चर्च आने का अनुग्रह दे। मैं प्रार्थना करते रुकावट को दूर करिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और मैं ब्लेस खुश करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, तेरे हाथों में देती हूँ हर एक जनों को, और मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रब शांतरण्य भगते प्रभु जी अनुग्रह दे। शिव लेना हर एक लोगों को, जो भी बच्चे बीमार हैं इसी वक्त राइट में प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्दी खांसी बुखार है जिनको यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए राइट नाउ, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, और लॉर्ड जीसस शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में, शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में, और लॉर्ड जीसस शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी अनुग्रह दे, वफादारी के साथ चलने के लिए अनुग्रह दे, अपना समय का पहला स्थान देने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु जी तेरे हाथ में देते हैं एक एक जनों को परमेश्वर पिता, और लॉर्ड जीसस दया करो, दया करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया, बीमारी का आपके जिनको भी ना रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक दर्द, हर एक पेन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, जिनको बुरे सपने आते हैं, रबा तिरा डबा शन तिरा डबे के तिरा डबा के तिरा, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान गलत रिलेशनशिप बनाता है सपने में, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं तुझे ठाटते, तुझे निकालते यीशु के सामर्थ्य नाम में राइट नाउ, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ गंदगी चीजें जिनको दिखाता है शैतान, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दूसरे शैतान से गुस्से की आत्मा को मैं ठाटते यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, बे फ्री यीशु के सामर्थ्य। जिनको हेडेक होता है, सर दर्द होता है, भारीपन लगता है, रबा खत्ती रबा शंत, अपने सर पर हाथ रखे सभी लोग। मैं प्रार्थना करती जिनको भारीपन लगता है, जिसमें सिर दर्द होता है, जिनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सांस में तकलीफ होती है, अजीब सा होता है, बीपी बढ़ जाता है, कुछ अजीब अजीब सा
प्रॉब्लम होने लगता है, रबा का तेरा डबा शंद में यूसी वक्त राइट नाउ गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। और एक दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ राइट नाउ आपके शरीर को छोड़कर बाहर जाए यीशु के समर्थी नाम में, बाहर जाए यीशु के समर्थी नाम में। रबी के तेरा डबा शंतर लबा का तेरा मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में जाता हूँ जो गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया शूर यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया प्रभु जी हर एक बच्चों को तेरे हाथ में देती हूँ, ब्लेस घोषणा करती हूँ। अनुग्रह दे प्रभु जी, अनुग्रह दे स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, जिनका एग्जाम है बोझ उठा के चलाना, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाना प्रभु जी। अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। रबा का तेरा डबा शंतर रबा के तेरा डबा का तेरा डबा का तेरा डबा शंतर डबा का तेरा तेरे हाथों में प्रभु जी हर एक जनों को तेरे हाथों में देती हूँ, ब्लेस घोषणा करती हूँ। हर एक बंदा ठोट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी को मैं ठारती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका वेट बढ़ता है यीशु के सामर्थ्य नाम में नॉर्मल हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जो मोटे चश्मे लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। और चेक करो और अपनी गवाही के देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य कानों का जो पर्दा जिसमें सुन नहीं पाते रबा शंतर रबा बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का सुनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो चल नहीं पाते चलने लगे रबा शंतर रबा का तेरा मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक बीमारी आपके शरीर से गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप पेट का दर्द जाए और आर्थराइटिस के स्पिरिट जाए, हड्डी के रोग समस्या जाए, गले का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पीठ का दर्द जाए और रबा शंतर रबा का तेरा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, जिनके पैर में भारीपन लगता है अजीब सा होता है यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ ठीक यीशु के सामर्थ्य सारे दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को हालेलुया रबा शंतर रबा का तेरा बे फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। घुटने का दर्द जाए, पैर का दर्द जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एल्बो का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य, कैंसर की बीमारी को ठांटती हूँ। मैं प्रार्थना करती एक रसोली जो पहने में गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती जिनके पेट में पत्थरी है इसी वक्त राइट नाउ और मेरी आवाज सुन और मेल्ट होकर बाहर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी शोलेर मेरी बात सुन, मैं तुझे कमांड करती हूँ हमेशा के लिए इसके पेट से निकल। रबा खतिर लबा शंतर सांस लेने की तकलीफ, अस्थमा की प्रॉब्लम, माइग्रेन की समस्या, साइनस की प्रॉब्लम गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनकी हड्डी बड़ी प्रभु जी शूले और चंगा कर। मैं प्रार्थना करती हड्डी के रोग समस्या जाए। मैं प्रार्थना करती हड्डी का दर्द जाए। मैं प्रार्थना करती गले का दर्द जाए। मैं प्रार्थना करती हड्डी डिप्रेशन से आजाद हो जाए। और रबा शंतर सुसाइडल स्पिरिट को ठरती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो रात दिन रोते हैं, जो बीमार हैं राइट नाउ रबा खतिर लबा शंतर रबा का तेरा शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा ठश देम, पवित्र आत्मा ठश देम। ओ रबा शंतर टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए। जिनकी हाइट नहीं बढ़ पा रहे मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में हाइट बढ़ने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जिनके जॉब नहीं लग रहे, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में जॉब को सब ब्लेस करती। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आर्मी का हो सकता है, कुछ भी क्लर्क का हो सकता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करती इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया एंड यू आर सेलेक्टेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। हालेलुया रबा खतिर लबा शंतर लबा के तेरा लबा के तेरा प्रभु जी शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया तेरे हाथ में देते हैं एक जनों को परमेश्वर पिता आपके परिवार को मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ। आपके बाल बच्चे को मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ कि भाई बहन आपके माता पिता को मैं ब्लेस घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट चुके मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया मैं धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया धन्यवाद यीशु रबा शंतर रबा गदिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ जिनको हमेशा टाइफाइड होता है, बुखार होता है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी शू लेना। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके डॉक्यूमेंट आपके पेपर को मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ। वीज़ा को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम के बंधन टूट जाए और आपके रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने फॉरेन कंट्री में इस वक्त हैं मैं आपको ब्लेस घोषणा करती हूँ। और जिनके पास अभी भी जॉब नहीं काम नहीं, मैं जॉब और काम के साथ मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को आशीष दें। ओ रबा शंतर रबा का हर एक बंधन टूट चुका है, एक बीमारी जा चुकी है, एक परेशानी जा चुकी है। मैं तेरा धन्यवाद करती, तेरी स्तुति करती, तेरी महिमा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी हर एक जन को तेरे हाथ में देती। जितने नए लोग प्रभु जिनको उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ने ब्लेस कर एक बंधन टूट जाए और अनुग्रह दे। मैं प्रार्थना करती पीछे हटे लोग वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी ज्योति उनके परचम के यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु रबा गदिरा डबा शंतर डबा गदिरा डबा गदिरा रबा कतिरा डबा शंतर डबा के तेरा डबा गदिरा डबा गदिरा। प्रभु जी शूले, प्रभु जी शूले, प्रभु जी शूले, प्रभु जी शूले,
शूले प्रभु जी शूले प्रभु जी शूले रबा शंतर लबके तेरे डबगदिरा रबा शंतर लबके तेरे डबगदिरा पवित्र आत्मा शूले यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ रबा खांती रबा शंतर लबके तेरे डबगदिरा दांतों के दर्द गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थ घबराहट बेचैनी गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ बॉडी का दर्द जाए यीशु के समर्थी नाम में सर दर्द खत्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में गले का दर्द खत्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में यीशु के समर्थन को शरीर हल्का हो जाए मैं प्रार्थना करती चंगा हो जाए यीशु के समर्थी नाम में ओ हर एक दुष्ट को मैं कमांड करती हूँ गेट आउट जितना तंत्र मंत्र खिलाए पिलाए राइट नाउ वोमिटिंग के थ्रू बाहर यीशु के समर्थी नाम में वोमिटिंग के थ्रू बाहर यीशु के समर्थी नाम में गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में तेरे ऊपर आग गिरे बाय फायर गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में प्रभु जी छुटकारा दे दिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी ब्लेस कर दिया मैं धन्यवाद करती हूँ वीकनेस शरीर कमजोर वाला शरीर यीशु के समर्थन में स्ट्रांग हो जाए जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे मैं प्रार्थना करती हूँ जो आईसीयू में जो अपने जो हॉस्पिटल में एडमिट है बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ ऑपरेशन कैंसल यीशु के समर्थी नाम में नई जीवन की घोषणा करती यीशु के समर्थी नाम में और मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट यीशु के समर्थी नाम में गेट आउट इनके जीवन को छोड़कर उस सतलोक में जाओ जहाँ तले बनाया गया मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट रखरे काली शक्ति मैं ठानते तेरे यीशु के समर्थी मुंह में आकांगा जाए हर एक तंत्र मंत्र मैं तुझे डिस्ट्रॉय करती हूँ हमेशा के लिए गेट आउट रब्बा कत्तो नमस्ते डबगेदिरा रब्बा शांतो डबगेदिरा हालेलुया एक व्यक्ति को मैं ऐसा देख रही हूँ जिनका जो जानवरों की तरह आवाज़ निकालते हैं रब्बा शांत और हरकत भी वैसे करते हैं मुझे नहीं पता कौन है रब्बा कत्तीरा रब्बा शांतो डबगेदिरा और वो दुष्ट शैतान है हालेलुया रब्बा कत्तीरा रब्बा शांतो डबगेदिरा गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में मैं तुझे डांटती हूँ चर्च में लेकर आया हूँ उसको जो सुन रहे हैं रब्बा शंतर डबगदिरा बहुत परेशान है दुष्ट की शक्ति रब्बा कत्तो नमस्ते डबगदिरा जानवर जैसा हरकत करते हैं कभी कभी आवाज भी वैसे ही निकालते हैं राइट नाउ गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में और वो भाई हैं उनको चर्च में लेकर आए रब्बा कत्तो नमस्ते डबगदिरा मैं प्रार्थना करती हूँ गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में दुष्ट शक्ति से आज गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में गलत काम करने वाली दुष्ट आत्मा व्यभिचार गंदी आत्मा गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जो हस्बैंड छोड़कर जा रहा है रब्बा कत्तो नमस्ते डबगदिरा हर एक दुष्ट हर एक शैतान को मैं ठाड़ती घर तोड़ने वाली आत्मा को डिस्ट्रॉय करती यीशु के समर्थी नाम में आपका टूटा हुआ परिवार बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थ का परिवार बदले आपका घराना बदले और उद्धार की घोषणा करती हूँ मुझे नहीं पता प्रभु जी उन्हें वापस लेकर यीशु के समर्थी नाम उद्धार कर परमेश्वर पिता यदि परिवार का एक विश्वास में है हालेलुया तो 100% का घराना बचाया जाएगा प्रभु का वचन कहता है तू बच तो मैं तेरा घराना बचाया जाएगा हालेलुया प्रभु को पहले आप पूर्ण रीति से बचो प्रभु के निकट आओ प्रभु वफादार हो जाओ और ऑटोमेटिक देखोगे आपके घराने बदलते जाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु अप्पा लॉर्ड जीसस तेरे हाथों में देती हूँ ब्लेस घोषणा करती हूँ हालेलुया जलन के स्पिरिट गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया धन्यवाद आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठाट यीशु के समर्थी नाम में जाए हर एक खर्च से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में प्रभु जी शूल यीशु के समर्थी नाम में हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में हर एक बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में रबा खाते नमस्ते रबा का छुटकारा देने के लिए धन्यवाद ओ प्रभु जी शूले पवित्र आत्मा मौजूद है प्रभु जी टच देम होली स्पिरिट टच देम होली स्पिरिट और मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग चंगे हो रहे यीशु के समर्थी नाम में रबा खाते फूड पाइप निकल रहा है आप चंगे हो चुके हैं ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है यीशु के समर्थी नाम में डायलिसिस से आजाद हो चंगे हो जाए ओ रबा खाते भीड़ में डिलीवर्ड मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में कॉलर जा रहा है आपके जो कमर में जो पट्टे बांधते चेक करो आप चंगे हो चुके हैं और गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ प्रभु के भवन में आओ हालेलुया गवाही देने के लिए यीशु के समर्थी नाम में प्रभु यीशु राजा सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला तेरा धन्यवाद करती हूँ हाले जितने लोगों ने आज वचन को सुना प्रभु जी वचन के द्वारा ब्लेस हो और आशीषों का बदल जाए और डिसीजन लेने के लिए मदद सहायता करना प्रभु जी इनके जीवन में उनके संगो साथ करना और इनकी अगुवाई करना और आगे की चलना प्रभु जी हर गलत रास्तों में जाने से बचाना गलत कदम उठाने से बचाना गलत डिसीजन लेने से बचाना तेरे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट उसको तैयार करना प्रभु जी आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल करे जी पिता आमीन धन्यवाद यीशु हालेलुया तो आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया जो
क्रिसमस की मीटिंग है जो 25 तारीख को होगी और ये सुबह स्टार्ट होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो सभी लोग प्रभु के भवन में आए अपने आशीषों को लेने के लिए। और हालेलुया, फेसबुक पर, यूट्यूब में, कम्युनिटी में पोस्टर शेयर किया जाएगा कि कितने बजे स्टार्ट होगी। और इनवाइट करते हैं 25 दिसंबर की मीटिंग के लिए आप सभी लोगों को। प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद एक और नेक्स्ट मीटिंग होगी उसी दिन में, वो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 24, 25 और 26 मतलब तीनों दिन लगातार मीटिंग होगी। 24 को फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर होगी और 25 सैटरडे को क्रिसमस प्रेयर मीटिंग होगी। और संडे जैसे संडे प्रेयर सर्विस वैसी होती है। उसके बाद एक और गुड न्यूज़, हालेलुया, 31 दिसंबर फुल नाइट प्रेयर होगी। कौन से दिन नोट कर लो, 31 दिसंबर। तो आपको सुबह आ जाना है क्योंकि मीटिंग नाइट से स्टार्ट होगी, रात को स्टार्ट होगी। एक पुराने साल का मीटिंग होगा, उसके बाद नए साल का भी मीटिंग होगी। जो दूर से आना चाहते हैं आप अपनी टिकट बुक करा लें। हालेलुया, और 31 तारीख को सुबह पहुंच जाएं। आमीन। तो ऐसी टिकट बुक कराएं कि 31 तारीख को सुबह ही सुबह पहुंच जाएं। इसके लिए आपको इजी लगेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यदि कैसा शेड्यूल बन रहा देखो, अब 30 तारीख को भी पहुंच सकते हो, वैसे 31 तारीख फ्राइडे है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 31 तारीख प्रेयर होगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तैयार हो जाए। तो 31 दिसंबर को क्या होगी, फुल नाइट प्रेयर। लिख लो 31 दिसंबर को फुल नाइट प्रेयर। हालेलुया, जो कि फुल नाइट 31 और 1 तारीख फुल नाइट होगी सैटरडे, उसके बाद संडे, मतलब 3 दिन फिर मीटिंग अटेंड कर सकते। तो 24, 25, 26, तो दूसरा 31 तारीख, फिर 1 तारीख, फिर 2 तारीख, मतलब 1 जनवरी फिर 2 जनवरी नया साल का मीटिंग। देखो हमारे सारे मीटिंग, हालेलुया, मीटिंग प्रार्थना के द्वारा ही नए साल में प्रवेश करेंगे। तो आपका साल, आपका सेकंड, आपका दिन, आपका समय कितना ब्लेसेड और कितना आशीषित होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बहुत लोगों के काम नहीं बन रहे, बहुत प्रॉब्लम में फंसे, बहुत परेशानी में। जब आप अपना जीवन प्रभु को दोगे, फुल नाइट प्रेयर करोगे, कि शैतान इसी चीज को रोकता है कि आप फुल नाइट प्रेयर ना कर सको, क्योंकि उसको पता है यदि फुल नाइट प्रेयर, यदि पूरी रात प्रेयर करने लग गए तो इनके बंधन टूट जाएंगे। इसलिए तैयार हो जाओ। एक तो 25 दिसंबर की मीटिंग में, हालेलुया, एक 24 तो होगी फ्राइडे, वो तो होना ही होना है। तो 25 दिसंबर, यदि 24 फ्राइडे को आ जाओ तो बेस्ट है, क्योंकि 25 को क्या होगी, क्रिसमस प्रेयर मीटिंग। 24, 25, 26, उसके बाद 31 तारीख, हालेलुया, दिसंबर 31 दिसंबर रात को फुल नाइट प्रेयर होगी, जो कि 1 तारीख 1 जनवरी तक वो क्या होगी, सुबह तक प्रेयर होगी। क्योंकि हमने नए साल में प्रार्थना के साथ प्रवेश करना है, पवित्र आत्मा से भरकर प्रवेश करना है, ताकि हमारा नया साल हालेलुया आशीषित से भरा हुआ हो, कर्ज फ्री हो, ब्लेसेड वाला हो। कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और प्रभु बात भी करना चाहिए के समर्थी नाम आपके जीवन के द्वारा। तो कमेंट करके बताएं कितने लोग आना चाहते हैं। तो प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपना नाम लिखवाएं, बताएं कि कौन कौन कहाँ से आने वाले, कितने लोग हैं, सारा बताएं। उसी तरीके से आपका इंतजाम किया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यदि आप लेट में बताओगे तो मुश्किल होगा, आपने जल्दी बताना है और प्रार्थना भी साथ में करना है। और अभी से अपना बुकिंग कर लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस मीटिंग में आने के लिए। प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रभु आपको आशीष थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फुल नाइट प्रेयर में आना है तो आना है, आपको आना ही आना है, ताकि आप आशीषित हो सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि खाने के लिए भी अब सब कुछ प्रबंध होगा, सब कुछ रहेगा, इसलिए इस बात का टेंशन नहीं लेना है। रहने का भी सब कुछ होगा, इस बात का टेंशन नहीं लेना है। हालेलुया, मीटिंग अटेंड करो। यदि आप चाहते हो अपने जीवन में एक ग्रेट अनॉइंटिंग के साथ नए साल में प्रवेश करना, जैसे पिछले साल कितना कोरोना, कितने प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, हालेलुया, तो इस साल क्या होना चाहिए, ब्लेस होना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिन सच में बहुत खतरनाक है, तो बहुत बुरे हैं, ये बाइबल बताती है। लेकिन प्रभु अपने लोगों को बचाएगा यदि आप अपना समय प्रभु को दोगे। तो कितने लोग इस नए साल में प्रार्थना के साथ प्रवेश करोगे, वर्शिप के साथ प्रवेश करोगे, प्रार्थना के साथ प्रवेश करना चाहते हो? जो करना चाहते हैं वो सच एक आम होंगे, लेकिन वो जब आएंगे मीटिंग अटेंड करेंगे, वो एक खास व्यक्ति होकर बदल जाएंगे। खास का मतलब प्रभु उन्हें ब्लेस करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते जितने लोग परमेश्वर प्लान कर रहे हैं, परमेश्वर पिता आना तो आना करके प्रभु जी उनके रास्ते अभी से खुलना शुरू हो जाए, उनके बंद दरवाजे अभी से खुलना शुरू हो जाए। और मैं ये विश्वास करती हूँ जब ये मीटिंग में आएंगे और हिस्सा बनेंगे, अब मेरे ये विश्वास
100% कि इनके काम 100% होंगे और उद्धार होगा। जो पीछे टलोगे वापस आएंगे, हालेलुया, इनके काम बनेंगे, बीमारी से चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अद्भुत काम होने वाले। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु प्रॉफेटिक वर्ड्स भी देने वाला हर एक लोगों के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु बात करने वाला जबरदस्त रीति से, ओ लॉर्ड चीज ग्रेट रिवाइवल आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। इस मीटिंग का हिस्सा बन जाए और हालेलुया। तो इस मीटिंग को सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सबको यही बोलें कि शुरू से लेकर आज की सुबह की प्रार्थना सुनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि प्रभु अद्भुत काम करने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो सभी लोग अपने साथ लोगों को लेकर आए। कोई भी जो आना चाहते हैं, जो दुख में तकलीफ प्रॉब्लम है, कोई भी नया भी होना तो भी लेकर आ जाओ, क्योंकि देख लेना अद्भुत काम होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जब आप लेकर आओगे, जब आप एक दो कि जितने भी लोगों को लेकर आओगे तो आप भी आशीषित होगे, याद रखना। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए इस प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में याद रखो, सारी मीटिंग्स को सारे इंतजाम करके देना चाहिए, स्वर्गीय भंडार खोल कर देना चाहिए। प्रभु सब इंतजाम करके देना चाहिए। इसके लिए अब अपने प्रार्थना में याद रखना है। तो प्रार्थना तो अपनी करनी है चर्च भवन की जमीन के लिए, क्योंकि जब बहुत लोग दूर से आते हैं तो उनको ठहराने के लिए हमें चाहिए। हालेलुया। तो लगातार अपनी प्रार्थना में अपने याद रखनी है क्या चीज़ें? चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करना है। और क्या प्रार्थना करना है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए लगातार को प्रार्थना करें। और भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, लगातार उनके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि प्रभु सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए। जैसे कि और भी हमें कैमरे की ज़रूरत है, DSLR की ज़रूरत है, और भी साउंड बॉक्स की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास होता हम करते जाते हैं। लेकिन जो अपने प्रार्थना में याद रखो, लेकिन जो कर सकते हैं वो आप जरूर करें। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, या फिर आप चर्च भवन में आकर भी अपने स्पेशल सीट और नए साल में अपनी स्पेशल सीड अपने बीज को भी लेकर आओ। ये मेरा विश्वास है, जो इस साल नहीं हुआ, जब बीज बोगे, अपना कमाई का 10% दोगे, आप ग्रेट होकर बदलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद। क्योंकि मेरे लिए नहीं करना, आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए करना है। थैंक यू जीसस। प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सदा आनंदित रहे और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। तो अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। हालेलुया। अपने टेस्टिमनी को जरूर शेयर करें। तो लेके जो आ सकते हैं अपनी गवाही को यहाँ पर आकर शेयर करें, और एक खास गवाही भी ली जाएगी। तो आपने आना है और अपनी गवाही बतानी है कि क्या क्या टेस्टिमनी है, और उसके बाद आपके स्टेज में आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। लाइव अपनी गवाही देनी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो अब दीप्ति प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रभु को आशीष दें और आगे बढ़ाए। तो अपनी ऑनलाइन, तो अपनी टाइट, अपनी दशमांश, अपनी ऑफरिंग को, भेंट को, दान को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू आप दे सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू जैसा होता है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू दे सकते हैं, मीडियम के थ्रू। हालेलुया। नंबर आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, या फिर स्कैन करके भी दे सकते हैं, बीज बो सकते हो। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे, प्रभु को आशीष दे। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, हाले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रभु को आशीष दे। हालेलुया। तो हमेशा अपनी प्रार्थना में याद रखें सारी मीटिंग के लिए। एक मीटिंग जो है अभी जैसे मैंने बताया 24-25, खासकर 25 तारीख के लिए प्रार्थना करें, तो 31 दिसंबर के लिए। प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की तो भूलना नहीं, अपने साथ में लेकर आने के लिए परिवार के साथ आएँ। हालेलुया। कैसे? परिवार के साथ है कि कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए बिना आशीष का। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं आशीष होऊंगा तो मेरे परिवार पे बिना आशीष के नहीं होना चाहिए। जितने टेढ़े मेढ़े उनको लेके आ जाऊं, जो बदल नहीं रहे, सुधर नहीं रहे, लेकर आओ। प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे। कमेंट करके बताएं कितने लोग आना चाहते हैं, और प्रेस सेंटर में कॉल करके भी बताएं जो आना चाहते हैं, नाम, एड्रेस और अब कहाँ से हैं, और लिखवाएं कि कब, कौन से में कब निकलोगे, कब पहुँचेंगे, सारी बातों को बताएं। प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस।